हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और निर्जला एकादशी से संबंधित भक्तों के प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। साथ ही आप आसानी से निर्जल व्रत कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहले चर्चा करते हैं भक्तों के प्रश्नों की। एक हमारे पास जो सबसे कॉमन प्रश्न आ रहा है, जो हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है, वो ये है कि मैं निर्जल व्रत नहीं कर सकती, क्या करूं। देखो, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। गर्मी में पानी नहीं पीना यही सबसे बड़ा त्याग और तपस्या है। पर जैसा कि कलयुग है, शरीरों में जान नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो कोशिश करो व्रत रख लो। पर अगर लगता है कि निर्जल व्रत नहीं रखा जाएगा तो फिर कोशिश करो पूरा दिन लिक्विड से व्रत रखो, मतलब पूरा दिन सिर्फ दूध, लस्सी, जूस आदि लेकर व्रत करो। अगर ये भी संभव ना हो तो फल खाकर व्रत कर लो। अगर ये भी संभव ना हो तो बिना नमक का व्रत कर लो, मतलब शाम को पूजा करके एक बार बिना नमक का फलहार ले लो, जैसे आलू का हलवा, आलू दही में डालकर, कुटू की पूरी घी बूरा के साथ। पर यदि साधक बोले कि बिना नमक के भी नहीं रह सकता, बीपी डाउन हो जाता है, बीमार हो जाता हूँ, तो फिर एक बार कुटू के आटे से बना फलहार खा लो। अब इतने सारे ऑप्शंस क्यों दे रही हूँ? क्योंकि जो भी आप चुनोगे उसी के हिसाब से आपको व्रत फल मिलेगा। निर्जल व्रत का फल बहुत ज्यादा मिलता है और नमक वाले फलाहार के साथ व्रत का फल बहुत कम। पर यदि किसी साधक की दवा चल रही है, वो दवा के बिना नहीं रह सकता, तो फिर वो अपनी दवा ले ले पानी, फल आदि के साथ, उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर कोशिश करे साल में सिर्फ एक ये व्रत बिना कुछ खाए पिए रख सको। पर व्रत ना करके पाप करने से अच्छा है नमक वाले फलाहार के साथ व्रत कर लो, कुछ तो पुण्य फल मिलेगा ही। इस व्रत में पूजा का और व्रत कथा सुनने का भी अलग पुण्य फल मिलता है। इसलिए मैं सबको कहती हूँ जो व्रत नहीं करते वो भी एकादशी पूजा और कथा जरूर सुने। अब एक ये प्रश्न आया कि जिसमें साधक ने पूछा कि उन्होंने ऐसा सुना है कि हिंदुओं को पूरा दिन निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए, शाम के समय थोड़ा जल अवश्य लेना चाहिए वरना उनका रोजा लग जाता है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। उनका रोजा कैसे लग जाता है, इस बात का क्या मतलब है? आप बताओ, क्या खुदा उनके व्रत को स्वीकार कर लेता है? क्या ये मतलब है इस लाइन का? नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। रोजा में ऐसा नहीं होता। व्रत दिन भर का होता है और शाम को नमाज के बाद वो रोजा खोल लेते हैं प्रॉपर खाने के साथ, जबकि हम पूरे दिन का व्रत कर रहे हैं, एकादशी सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्य उदय तक का। अब एक प्रश्न आया, निर्जल व्रत बहुत मुश्किल है, रखना तो चाहती हूँ पर डर लग रहा है, क्या करूं? देखो, आपकी स्थिति मैं समझ सकती हूँ। निर्जल व्रत वाकई मुश्किल होता है, इस बात को मैं खुद मानती हूँ। पर साथ ही अपने अनुभव से ये जरूर कहूंगी, सच्चे दिल से जब व्रत करोगे तो मुश्किल तो लगेगा पर निभ जाएगा, ये पक्का है। जब पहली बार मैंने निर्जल व्रत किया था तब सुबह से शाम तक तो निभा लिया, पर शाम होते होते मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे पानी चाहिए। पर फिर भी ऐसे तैसे दिन पूरा कर ही लिया। अपना वो व्रत मुझे अभी तक याद है। पर विश्वास करिए, जब सुबह मैंने व्रत का पारण किया उस समय इतनी खुशी हुई जैसे मैं हिमालय पे चढ़ गई हूँ। इसलिए कह रही हूँ, मुश्किल है पर हो जाता है। जो पहली बार करते हैं उन्हें तो ज्यादा मुश्किल लगता है, पर खुद सोचो, साल की सभी एकादशियों का फल मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। अब आपको कुछ टिप्स देती हूँ। आपको इस महान दिन को पहले ही प्लान करके रखना चाहिए। घर से कहीं बाहर ना जाए, कम से कम बोले। अगर घर में और लोग हैं जो व्रत नहीं करते तो उनका खाना पहले से ही बना के रखें। अगर पॉसिबल हो तो ज्यादा से ज्यादा समय एसी में बैठे, उससे प्यास नहीं लगती। जब हमें पसीना आता है तब प्यास ज्यादा लगती है। अगर ये एसी की सुविधा नहीं है तो 2-3 बार नहा ले, उससे बॉडी ठंडी रहती है और प्यास नहीं लगती। कोशिश करें कोई भी मेहनत वाला काम ना करें। धूप में बाहर ना जाएं, क्योंकि जब पसीना आएगा तो फिर प्यास लगती है। अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा कथा, भागवत, भजन कीर्तन में लगाएं, उससे वैसे ही प्यास नहीं लगेगी जब आपका ध्यान नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं अपना दिन पहले ही प्लान करके रखती हूँ ताकि एकादशी वाले दिन मुझे कोई परेशानी ना हो। दशमी की शाम को दिन ढलने से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और रात को पोछा लगाती हूँ।
किचन पूरी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन आदि भी सब 100% क्लीन करके रखती हूँ ताकि सुबह के लिए कम से कम काम बचे। सुबह की ज्यादा से ज्यादा जो तैयारियां कर सकती हूँ वो मैं खुद कर लेती हूँ। जैसे मैं खुद क्या कपड़े पहनूंगी वो निकाल कर रख लिए, ठाकुर जी क्या पहनेंगे, उनके श्रृंगार का सामान वो सब पहले से निकाल के तैयार करके रख लेती हूँ। इस तरह सुबह का मेरा क्लीनिंग का काम नहीं होता। साथ ही खाने में क्या बनाना है, क्योंकि जो ध्रुव है और मेरे फादर इन लॉ हैं वो व्रत नहीं करते, तो बाकी सबका तो व्रत होता है पर वो शाम को फलाहार लेते हैं, तो उसका सामान दान में जो देना है वो सामान सब पहले से ला के रखती हूँ ताकि इस दिन मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े। कहने का मतलब है जब सब प्लान होता है तो दिन आराम से निकलता है, साथ ही जाप पाठ आदि के लिए हमें समय भी अच्छा मिल जाता है। अब एक प्रश्न आता है, निर्जल व्रत है फिर जल दान क्यों कहा गया है? देखो, इस विषय पर हर किसी का अलग अलग मत है। शास्त्रों में बताया गया है कि खुद साधना करके दूसरों की सेवा ये तपस्या है। ऐसा नहीं कि व्रत किया है तो बैठ जाओ, कुछ काम नहीं करो और बोलो भाई मेरा तो व्रत है मैं कुछ नहीं करूंगी। भयानक गर्मी होती है जेठ मास में, इसलिए जल दान को उत्तम बताया गया है। और जल दान उन लोगों को करना है जिन्होंने व्रत नहीं किया, उन्हें शरबत पिलाओ, उनके लिए प्यार लगवाओ। जिनका व्रत है उन्हें थोड़े ना पानी पिला रहे हो। देखो, जिनका व्रत नहीं है उन्हें आप पानी नहीं पिलाओगे तो वो खुद तो पिएंगे ही ना, इसलिए बेटर है कि आप ही उन्हें पिलाओ, इससे पानी पिलाने का पुण्य मिलेगा। एक प्रश्न में हमें साधक ने लिखा है कि खीर का भोग लगाओ पर चावल तो खाने नहीं है। देखो, एकादशी पर चावल की खीर का भोग नहीं लगाया जाता, ना ही समक के चावल की खीर का भोग लगता। आप बढ़िया पीली मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगाओ। पीली मखाने की खीर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को बहुत पसंद है। ये खीर व्रत में प्रसाद रूप में खाई भी जा सकती है और बांटी भी जा सकती है। सिर्फ वो लोग जो फलाहार व्रत करते हैं वो प्रसाद रूप में खा सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि कुंवारी कन्या क्या निर्जल एकादशी व्रत कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है और करना भी चाहिए। 8 साल की उम्र से 80 साल तक की उम्र सबके लिए, स्त्री पुरुष बच्चों वृद्ध सबको ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस एक व्रत से सब व्रतों का पुण्य मिलता है। ये व्रत सभी एकादशियों के लिए है, पर जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन सबको निर्जला एकादशी व्रत जरूर ही करना चाहिए। सब स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, वृद्धों को, कुंवारी लड़कियों को, स्टूडेंट्स को, कोई भी हो, सबको निर्जला एकादशी व्रत करना ही चाहिए। अब एक प्रश्न आया, दान किसे करें? देखो, मंदिर में ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को, किसी को भी दान कर दो, हमेशा अच्छा होता है। चींटी को चीनी वाला आटा डाल दो, गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को दूध पिलाओ, पंछी और कौवों को दाना और पानी रखो, ये चीजें हमेशा फल देती हैं। पर कई लोग जैसे अपनी काम वाली आंटी या वॉचमैन को सामान देते हैं और फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनका ज्यादा काम करे या उनको कोई फेवर करे, ये गलत होगा। ऐसा भाव ना रखें। देने के बाद कभी सोचे भी नहीं कि मैंने उसे कुछ दिया है। याद रखो, अपना किया हुआ शुभ कर्म या दान आप बोलते हो या किसी को बताते हो या उसे गिनते हो तो उसका फल शून्य हो जाता है। एक प्रश्न आया, अगर घर में किसी की डेथ हुई हो या पातक लगा हो या किसी की मृत्यु तिथि 11 की हो तो क्या व्रत करें? जरूर करें और बिल्कुल करें। अगर अभी घर में पातक हो, मतलब 13 दिन का समय चल रहा हो, शुद्धि हवन नहीं हुआ हो, तो भी व्रत जरूर करें और इस व्रत का पुण्य फल जाने वाले के निमित्त संकल्प के साथ दान कर दें। इससे उन्हें जल्दी मुक्ति मिलती है और हम पर से सब तरह के पितृदोष खत्म होते हैं। अगर 11 को किसी की मृत्यु तिथि हो तो भी सातक को व्रत तो करना ही चाहिए। एक प्रश्न और आता है कि रेगुलर मेडिसिन चल रही है, क्या व्रत में दवाई खा सकते हैं? देखो, अगर दवाई छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, पर अगर कोर्स की दवाई है, छोड़ नहीं सकते हो या बिना दवाई खाए हालत या तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो फिर दवाई ले लो, क्योंकि अगर तबीयत ज्यादा खराब होती है तो फिर तो आप पूरा दिन कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो, पहले भी बताया है, व्रत नाम है संयम का और व्रत का पूरा फल हमें सिर्फ तभी मिलता है जब हम ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करते हैं, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं, पुराण आदि पढ़ते या सुनते हैं। पर अगर कोई व्रत रखकर पूरा दिन कुछ भी ना करे, ना कोई पूजा ना पाठ भजन कीर्तन और बस सर पकड़ के बैठा रहे कि मैं बीमार हूं, तो उसके व्रत का कोई फायदा नहीं होगा, उसका व्रत नहीं हुआ, वो तो सिर्फ पूरा दिन भूखा रहा। इस विषय पर हमारी एक वीडियो है, व्रत का असली मतलब क्या है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। अब एक प्रश्न और आता है, हम तो साल की सभी एकादशी करते हैं तो क्या हमें भी निर्जला एकादशी व्रत जल यानी बिना पानी पिए करना है?
बिल्कुल करना है। देखो ये साधक के ऊपर है। शास्त्रों के हिसाब से हमें हर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखना चाहिए, तभी हमें पूरा फल मिलता है। पर जैसे कि कलयुग है, लोगों के शरीरों में जान नहीं है, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि एक समय फलाहार लेकर व्रत कर लो। पर जितना फल निर्जल व्रत का मिलता है उतना फलाहार व्रत का नहीं मिलता। और साल में कम से कम एक एकादशी तो निर्जल रखो ही, अगर रख सकते हो तो। एक प्रश्न आया कि जल मना है, इसके अलावा दूध या जूस ले सकते हैं? जी नहीं। अगर निर्जल व्रत कर रहे हो तो कुछ भी नहीं लेना। ये समझो मुंह में पूरा दिन कुछ भी नहीं डालना। निर्जल इसलिए कहा गया है क्योंकि पानी शरीर की बेसिक चीज है जो इंसान पीता ही पीता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव चुन ले। पानी नहीं पीना तो दूध पी लो, जूस पी लो, ऐसा नहीं है। एक प्रश्न आया कि क्या पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत करें? बिल्कुल करो, व्रत करो, नाम जाप करो, भजन कीर्तन घर में करो, कथा अपने मोबाइल पे सुन लो या पढ़ लो, बस कान्हा जी की कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा नहीं करनी। एक प्रश्न आया शुगर यानी डायबिटीज है, क्या करूं? देखो व्रत तो जरूर रखो। शुगर में ज्यादा समय तक खाली पेट नहीं रहते, इसलिए आप फल खा लो, दूध जूस आदि ले लो, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो मन प्रसन्न होगा, पूजा अच्छी दिल से होगी और फलाकारी होगी। एक भक्त ने लिखा, बिना चाय पिए तो मेरा सर दर्द हो जाता है, मैं रह ही नहीं पाती। देखो निर्जला एकादशी में निर्जल व्रत करना है, इसलिए चाय नहीं पीनी। वैसे भक्ति में चाय पीनी ही नहीं चाहिए क्योंकि चाय में कैफीन होता है जो एक प्रकार का नशा है। चाय तामसिक आहार है, इसकी आदत हमें लगती है, तभी बिना चाय सर दर्द होता है। आप कोशिश करना, अगर बिना चाय के सर भारी हो तो सबसे पहले अपनी जीभ को गोल घुमाना। मतलब देखो इस तरह टंग को घुमा लेना है, मोड़ लेना है और उससे सांस लेना। फिर जीभ को तालू के साथ, मतलब जो हमारे ये ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके साथ चिपका के रखना है। इस तरह से ऐसा 5 बार करो। इस तरह से और ऊपर टंग के साथ चिपका के। जब भी सर भारी लगने लगे तो ये 2 काम करो। मुझे पर्सनली इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको इससे फर्क ना पड़े और सर भारी ही रहे तो फिर ये बिल्कुल आपकी मर्जी है कि आप चाय पियो या ना पियो, ये आपका खुद का निर्णय है। एक प्रश्न, मैं वैसे एकादशी व्रत नहीं करती क्योंकि मैंने सुना है सुहागन श्रेय व्रत नहीं करती, तो क्या अब निर्जला एकादशी व्रत करूं? देखो आपने बिल्कुल गलत सुना है। पहले समय में ये धारणा थी जो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे सभी शास्त्रों पुराणों में लिखा है सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए, वो भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों के एकादशी व्रत। मैं खुद बहुत सालों से एकादशी व्रत कर रही हूँ और ठाकुर जी की कृपा से सुहागन भी हूँ और भरा पूरा परिवार भी है। एकादशी को सभी व्रतों में सबसे महान व्रत बताया गया है। अगर आप कुछ निराधार बातों को मानकर इतना महान व्रत नहीं कर रहे तो ये वाकई आपके खुद के लिए गलत है। अब कम से कम इस निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर जरूर करो ताकि साल की सभी एकादशियों का फल आपको मिल सके। अब एक प्रश्न आया जिसमें उन्होंने पूछा है कि वो सभी एकादशियों का व्रत करते हैं। पिछले साल उन्होंने निर्जल व्रत किया पर शाम को पूजा के बाद उन्होंने पानी और दूध ले लिया क्योंकि उन्हें एसिडिटी हो रही थी। क्या उनका वो व्रत मान्य होगा? जी व्रत बिल्कुल मान्य होगा। व्रत जो 100% फल है वो शायद आपको नहीं मिलेगा, पर आपने जो किया है उसका भी ठाकुर जी आपको उत्तम ही फल देंगे। एक प्रश्न आया कि निर्जल व्रत रखा है, क्या ठाकुर जी को भोग लगाएं? जी व्रत आपका है, कान्हा जी का नहीं। उन्हें भोग जरूर लगाओ, उनकी सेवा ज्यादा से ज्यादा करना। जो आपका सेवा नियम है, सुबह कान्हा जी को दूध का भोग लगाना, नाश्ता, लंच, फिर शाम को स्नैक, रात का डिनर, सब वैसे ही सेवा करें। उन्हें आप चाहें तो नॉर्मल फूड का फल भोग लगा सकते हो या फिर फलहार का, वो आपकी इच्छा है। मटका दान करने के लिए मटका नहीं मिल रहा, क्या करो? देखो आप बोतल दान कर सकते हो, पर बोतल ऐसी देना जो रीयूज हो सके। मतलब जैसे आपने दूध की या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें आती हैं कांच वाली, वो दे दी, जिसे एक बार पीकर वो वेस्ट हो जाती है, वैसा ना करें। बढ़िया बोतल दें जो पानी ठंडा रखती है ताकि उसे लेने वाला बार बार यूज करे और आपको उसका उत्तम फल मिले। एक प्रश्न आया, लॉकडाउन में दान कैसे करें, मंदिर बंद है? किसी जरूरतमंद को दान दे दो। एक और बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है, निर्जल व्रत में क्या ब्रश नहीं करना? देखो निर्जल व्रत ही नहीं, एकादशी में ही दातुन करना मना किया गया है क्योंकि पेड़ की लकड़ी उस दिन नहीं तोड़ते।
जो आजकल पेस्ट आते हैं उनमें भी केमिकल मिला होता है, कई टूथपेस्ट के अंदर तो नमक भी होता है। इसलिए जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। खाली ब्रश लो, बिना पेस्ट लगाए, उसे दांतों पर अच्छी तरह से रगड़कर दांतों को साफ कर लो, फिर पानी से मुंह अच्छी तरह से साफ कर लो। जब निर्जल व्रत कर रहे हो उस स्थिति में शास्त्रों के अनुसार 6 माशा जल का ही प्रयोग करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 6 माशा जल का मतलब हो गया 1 ग्राम से थोड़ा कम। अगर इससे ज्यादा पानी निर्जल व्रत में प्रयोग करोगे तो वो शराब पीने के बराबर माना जाता है। कई लोग रात को ही ब्रश करके सोते हैं, फिर सुबह ब्रश नहीं करते क्योंकि उन्हें पूरा दिन कुछ नहीं खाना होता। एक प्रश्न और आया है, घर में जितने लोग हैं क्या सब अलग अलग मटका दान करें? देखो, उत्तर में मैं कहूंगी ये साधक पर निर्भर करता है। अगर घर के सभी जन अलग अलग मटका दान कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, पर जैसे घर में ज्यादा लोग हैं तो आप फैमिली के हिसाब से भी दान कर सकते हैं। जैसे मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे दान का सारा सामान एक साथ रखकर उस पर जल फेर कर देते हैं। मेरे सास, ससुर और देवर एक जगह करते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है। एक प्रश्न आया, जो आपने वीडियो में 33 तरह की चीजों का दान बताया, उसका क्या मतलब है? देखो, हम निर्जला एकादशी को 33 जगह चीजों का दान करते हैं। इसका मतलब है ये चीजें 33 प्रकार के देवी देवताओं को समर्पित है, मतलब हम सबके निमित्त दान कर रहे हैं। एक और प्रश्न आया, क्या मिल्क दान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आप देखना, ठंडाई या दूध में रूह अफ़ज़ा मिलाकर लोग बहुत दान करते हैं। अब एक प्रश्न आया, निर्जला एकादशी वाले दिन पानी तो पीना नहीं चाहिए, फिर दान करके औरों को क्यों पिलाएं? देखो, निर्जला एकादशी पर हम खुद व्रत कर रहे हैं और दूसरों को, जिनका व्रत नहीं है, उन्हें पानी पिलाकर अपने व्रत की परीक्षा दे रहे हैं। एक बात समझो, घर में जब सबका व्रत हो, खाने को कुछ ना बने, बाहर कहीं जाना ना हो, तो व्रत आराम से निभ जाता है, पता भी नहीं चलता। परीक्षा उस व्रत में होती है जिसमें सिर्फ हमारा व्रत है और हम और घर के बाकी सदस्यों के लिए कोई बढ़िया चीज कुक कर रहे हैं, या जब कभी किसी हमें पार्टी में जाना हो, हमारा व्रत हो खाली, उस दिन व्रत की परीक्षा होती है। ये पता चलता है कि हम में कितना संयम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक पार्क है, वहां हम रात को वॉक के लिए जाते हैं। वहां एक कुल्फी वाला होता है जिसकी कुल्फी मुझे और डैरी को बहुत अच्छी लगती है। अब जब भी मेरा व्रत होता है तो मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ने के लिए कहते हैं कि चलो कुल्फी खाने, और कसम से व्रत में मेरा बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। मैं धैर्य को दिलवाती भी हूँ, वो मेरे साथ खड़ा होकर खाता है और मुझे कहता है कि मम्मी आप मिस कर रहे हो, और मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब है व्रत करके अगर हम नियत रखें तो व्रत में फिर संयम नहीं रहा। इसलिए ही जो चीज व्रत में हम छोड़ते हैं वही दान करते हैं। अंत में फिर कहूंगी, ये बहुत महान और फलदायी एकादशी है। पूरे विधान के साथ, पूरे प्रियतन के साथ इसका विधि विधान से व्रत पूजा जरूर करो, कथा जाप करें। आप खुद देखना, व्रत के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर यदि कोई है जो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी पूरे दिन का एकादशी व्रत नहीं कर सकते, तो एकादशी सूर्योदय से लेकर एकादशी सूर्यास्त तक का तो निर्जल व्रत जरूर ही करें। उसके बाद अगर आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप जल ग्रहण कर लेना। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।